बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोग का इंग्लिश का टीचर सर नोमान, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे और अपनी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली लेते होंगे। तो चलो बेटा, बुक निकालिए और बुक की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आप लोगों का जो फर्स्ट पेज है बेटा, ये बुक का कवर पेज है। देखिए, ये आप लोग का जो राइटर है, जो ऑथर है आपकी बुक का, टेज हाउ है वो। ये आपका जो बुक है वो इंग्लिश का है, ऑक्सफोर्ड बुक है। ये आप लोग के स्कूल का नाम है और ग्रेड कौन सा है? ग्रेड जो है वो 5th है। नेक्स्ट देखिए जी, ये आप लोग के बुक का जो है कंटेंट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो कंटेंट्स है वो ये हैं। देखिए जी, तो आप लोगों का ये यूनिट नंबर 1। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसे जानकर, इसे समझकर आप लोग बहुत हैरान होंगे कि वाकई इसी तरह होता है। देखिए बेटा, ये टॉपिक जो है हमारे पास, टॉपिक हमारे पास है द सेम आर डिफरेंट। द सेम आर डिफरेंट। द सेम मीन्स एक जैसे, जो एक जैसे होते हैं। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे रीडिंग में बेटा, वो इस तरह होगा कि कोई चीज़ अगर आप अपने आंखों से देख लो तो आप उस पर यकीन भी कर सकते हो कि ये वही होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जब आप लोग उसके करीब जाते हो तो वो डिफरेंट होता है। मतलब कोई चीज़ अगर आप लोग दूर से देख लो तो वो डिफरेंट लगता है, और जब आप करीब से जाओ तो वो वही होता है। मतलब कोई चीज़ दूर से अगर आप देखो तो वो डिफरेंट होता है, और जब आप उसके करीब जाओ तो वो उसी तरह सेम ही होता है। तो आज जो है हम सेम और डिफरेंट पढ़ेंगे कि सेम कैसा होता है और डिफरेंट कैसा होता है। तो देखिए, यही चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स हम आज अपनी इस रीडिंग में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? समटाइम्स समथिंग लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर थिंग। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होती है दूसरी चीज़ों से। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होती है दूसरी चीज़ों से। समथिंग, समटाइम्स किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात। समथिंग किसे कहते हैं? कुछ चीज़ों को। लुक्स दिखाई देने को कहते हैं। डिफरेंट मुख्तलिफ को कहते हैं। अनदर जो है दूसरे से, अनदर थिंग दूसरी चीज़ों से। फिर इस लाइन को देखिए, समटाइम्स समथिंग लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर थिंग। बाज़ औक़ात इस तरह होता है स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ लगते हैं हमें दूसरी चीज़ों से। मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ को देख लो तो, और फिर दूसरी चीज़ को देखो तो आप लोगों को उसमें डिफरेंस वाज़ेह हो जाएगा। उसमें जो फ़र्क है वो आपको वाज़ेह हो जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से क्या है? डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। बट इट इज़ रियली द सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ जो है वो एक जैसे होते हैं। मतलब आप एक चीज़ को दूर से देखो तो आपको वो डिफरेंट लगेगा, और जब आप इसके करीब जाओ तो आप लोगों को सेम लगेगा। मतलब दूर से अगर आप एक चीज़ को देखो तो आप कहोगे कि ये तो डिफरेंट हो गई चीज़ से, और फिर आप उसी चीज़ के करीब जब जाओ तो वो चीज़ जो है आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगी, सेम नज़र आएगी। Sometimes something looks the same as another thing, but it is really different. बाज़ों का जो है कुछ चीज़ें जो हैं एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो क्या होते हैं? वो मुख्तलिफ होते हैं। अब फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि बाज़ों का कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ लगते हैं, हमें मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो एक जैसे होते, सेम होते हैं। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा? सेकेंड सेंटेंस में हमने पढ़ा कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम लगते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं,
लेकिन असल में वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। Sometimes we cannot believe our eyes. बाज़ औक़ात हम अपने आंखों से यकीन भी नहीं कर सकते कि हम ये क्या देख रहे हैं, कि ये वाकई डिफरेंट है। Look at the tunnel in the first picture. Look at the tunnel in the first picture. अब टनल किसे कहते हैं? टनल बेटा सुरंग को कहते हैं। अब सुरंग क्या होता है? सुरंग जो होता है वो जमीन के नीचे रास्ते को कहते हैं। जमीन के नीचे जो सड़क होता है जिसे किसी पहाड़ या दरिया के नीचे से गुजारा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टनल। टनल किसे कहते हैं? सुरंग को कहते हैं। सो ये क्या है? ये टनल है। आपके सामने ये पिक्चर देखिए, ये क्या है? ये टनल है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन को देखिए बेटा। We are standing at the entrance. हम जो हैं, हम एंट्रेंस पे खड़े हैं। एंट्रेंस किसे कहते हैं? एंट्रेंस स्टूडेंट्स दाखिले को कहते हैं। जब आप टनल के अंदर जाते हो तो जो पहला गेट होता है जिससे आप अंदर जाते हो उसको इंग्लिश में कहते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस किसे कहते हैं? एंट्रेंस दाखिले को कहते हैं, जो आप अंदर जाते हैं। That is where we go in. और ये वो होता है जहां से हम अंदर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंट्रेंस कहते हैं। We can see the other end. और हम दूसरे जो रास्ता होता है जिससे हम बाहर जाते हैं वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में स्टूडेंट्स देखो, ये एंट्रेंस है। आप देखो ये एंट्रेंस है, ये क्या है? ये एंड है। यहाँ से हम एंटर होते हैं और यहाँ से हम आउट होते हैं, मतलब बाहर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन को, वेयर वी कम आउट, जहाँ से हम बाहर जाते हैं। ये देखिए बेटा, ये साइड जो है ये एंट्रेंस है, ये आउट है, जिससे हम बाहर जाते हैं और इससे हम अंदर आते हैं। सो ये क्या है? ये एंट्रेंस है, ये आउट है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन देखिए, द एंट्रेंस लुक्स मच बिगर देन द अदर एंड। एंट्रेंस जो होता है वो बड़ा होता है बनिस्बत किसके? बनिस्बत इस एंड के। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस जो है वो वाज़ेह नजर आ रहा है। ये देखो, ये एंट्रेंस है, ये क्या है? ये एंट्रेंस है। यहाँ पे अगर आप लोग खड़े हो जाओ बेटा तो ये एंट्रेंस है, ये बड़ा लगता है। ये आउट है, जहाँ पे मैंने एरो लगाया है ना, ये एरो मैंने जहाँ पे लगाया है, ये देखिए ये आउट है। क्या है? ये आउट है। ये क्या है? ये एंट्रेंस है। तो आप लोगों को मुझे बताओ कि इसमें एंट्रेंस बड़ा लगता है या आउट बड़ा लगता है? एंट्रेंस बड़ा लगता है जी। देखिए, इफ वी गो थ्रू द टनल, अगर हम टनल के जरिए जाए, अगर हम टनल में जाए, कहाँ पे जाए? टनल में जाए, मतलब अगर हम इस सुरंग में जाए तो क्या होता है? वी फाइंड आउट दैट द एंड्स आर द सेम साइज। तो फिर हमें पता चल जाता है कि एंड जो है वो सेम साइज है। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए और यहाँ पे हम एंड को देखो तो एंड से एंट्रेंस बड़ा लगता है। एंड से जहाँ पर हम खड़े होते हैं स्टूडेंट, वो बड़ा लगता है। किससे बड़ा लगता है? एंड से। अगर हम इस टनल के अंदर जाए, इस सुरंग के अंदर जाए तो हम फाइंड आउट करते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि एंड और एंट्रेंस जो है वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कब लगता है स्टूडेंट? डिफरेंस तब लगता है जब हम एंट्रेंस पे खड़े हो जाए तो एंड जो है वो छोटा लगता है, एंट्रेंस जो है वो बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि हम टनल के अंदर गए नहीं हैं, हम एक ही साइड पे, हम एंट्रेंस की साइड पे खड़े हैं, तभी जो है हमें एंट्रेंस जो है वो बड़ा लग रहा है बनिस्बत एंड के। सो हमें इसमें फिर क्या लगता है? फिर डिफरेंस लगता है।
अच्छा देखिए, वन इज नॉट बिगर देन द अदर, और एक जो है दूसरे से बड़ा नहीं होता, सेम ही होता है। दे आर द सेम साइज, ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, ये एक ही साइज के होते हैं, एक ही किस्म के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें। नाउ लेट अस टर्न अराउंड एंड लुक थ्रू द टनल फ्रॉम द अदर एंड। अब यह हमें कहते हैं कि अब हम उस एंड की तरफ जाएंगे, यहां पे हम जाएंगे। कहां पे जाएंगे? यहां पे हम जाएंगे और फिर यहां से हम देखेंगे कि एंट्रेंस कैसे लगता है। नाउ वी फाइंड दैट द एंड नियर अस लुक्स बिग। अब हमें पता चल जाता है कि ये एंड जो है ये हमारे करीब जो है ये बड़ा लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़ा लग रहा है। द अदर एंड लुक्स स्मॉल, और फिर ये जो एंट्रेंस जो है ये उस वहां पे अगर आप लोग खड़े हो जाओ तो ये एंड होता है, तो ये फिर क्या लगता है? ये फिर छोटा लगता है। बट वी नो डेट दे आर द सेम साइज, लेकिन हम जानते हैं, हमें पता होता है कि ये क्या होता है, ये सेम साइज के होते हैं। सो देखिए यहाँ पे बेटा हम लोगों ने फर्स्ट में क्या पढ़ा? हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा कि अगर हम यहाँ पे एंट्रेंस में खड़े हो जाए और ये इस एंड को देखो, ये एंड को देखे तो ये एंड इस एंट्रेंस से बड़ा लगता है, एंड डिफरेंट लगता है। किससे? एंट्रेंस से। क्यों? क्योंकि हम एंट्रेंस में खड़े हैं और हम यहाँ से इससे फार अवे हैं। फार अवे का मतलब है हम इससे दूरी पर है, इससे दूर है। और फिर हम एंड की तरफ जब जाए तो फिर ये एंट्रेंस भी एंड हो जाता है। ये एंड की तरफ अगर हम जाए तो इस एंट्रेंस को जब हम देखें तो ये एंट्रेंस भी बिल्कुल इसी एंड की तरह लगता है, ये इससे डिफरेंट लगता है। तो हम जब एंट्रेंस से आगे जाए, एंड की तरफ जाए, तो हम फाइंड आउट करते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि ये दोनों एंड और एंट्रेंस जो है वो द सेम साइज है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कब होती है? डिफरेंस तब होती है जब हम एंट्रेंस की साइड पे खड़े हो जाए और एंड को दूर से देखें। जी नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें बेटा। थिंग्स दैट आर नियर अस सीम बिग, वो चीजें जो हमारे करीब होते हैं वो हमें बड़े लगते हैं। अब ये देखो, ये एंट्रेंस हमारे करीब होता है तो हमें ये बड़ा लगता है। क्या लगता है? बड़ा लगता है। थिंग्स दैट आर नॉट नियर अस सीम स्मॉल, वो चीजें जो हमारे करीब नहीं होते वो हमें क्या लगता है? हमें बड़ा लगता है। लुक एट द लैम्प पोस्ट इन द नेक्स्ट पिक्चर। ये कहते हैं कि इस लैम्प पोस्ट को अगले पिक्चर में देखिए। यहाँ पे लैम्प पोस्ट क्या होता है? लैम्प पोस्ट जो है वो चराग का खंबा होता है। आप लोगों ने बेटा रोड्स पे देखे होंगे कि ये खंबे, लाइट के खंबे लगे हुए होते हैं ताकि गाड़ियों को रोड नजर आए, रोड्स को रोशनी करने के लिए ये लाइट के खंबे लगे हुए। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट। वी नो दैट वन लैम्प पोस्ट इज जस्ट लाइक अनदर। हम जानते हैं कि एक लैम्प पोस्ट जो है वो दूसरे लैम्प पोस्ट की तरह क्या है? एक जैसे है। क्या है? अब ये देखो, इस लैम्प पोस्ट को देखो, ये लैम्प पोस्ट ये इस सेकंड की तरह क्या है? एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? देखिए, दे आर ऑल इक्वली हाई, और ये जो है ना बराबर के है, मतलब ये एक जैसे है। क्या है? एक जैसे है। बट द आर्टिस्ट हु ड्रू द पिक्चर हैज नॉट मेड देम ऑल द सेम। लेकिन आर्टिस्ट कौन है? मुसव्विर, जिसने ये पिक्चर, मतलब जो पिक्चर्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं मुसव्विर। मुसव्विर ने, वो मुसव्विर जिसने ये तस्वीरें बनाई है, ये बनाई है, इसको क्या नहीं किया है? इसको एक साइज में नहीं बनाया है। मतलब ये फर्स्ट वाला इस सेकंड से बड़ा है, सेकंड वाला थर्ड से बड़ा है, और थर्ड वाला जो है वो फोर्थ से बड़ा है। तो ये जो आर्टिस्ट, जो मुसव्विर है, उसने इसको एक साइज में नहीं बनाए हैं, एक दूसरे से छोटे बनाए हैं। क्यों? ताकि इसमें डिफरेंस हमें वाज़ेह हो जाए। He has made the first one big। अब
आर्टिस्ट ने फर्स्ट वाला जो लैंप पोस्ट है बेटा वो बड़ा बनाया है। क्या है, देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा बनाया है। He has made the second one, देखिए he has made the second one a little smaller, और उसने जो छोटा है, देखिए छोटा जो है वो थोड़ा सा छोटा बनाया है। अब उसने जो ये सेकंड वाला लैंप पोस्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा बनाया है। देखिए फर्स्ट वन से ये सेकंड वन जो है थोड़ा छोटा है। He has made the next one a little smaller, और फिर उसने अगले वाला जो है वो भी थोड़ा सा जो है छोटा बनाया है। देखो फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है, सेकंड वाला फर्स्ट से बड़ा है, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड से छोटा है। सो इसमें जो है फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है, सेकंड वाला थोड़ा छोटा है, और थर्ड वाला जो है इन दोनों से छोटा है। सो देखिए the ones that are farthest away are the smallest, the ones that are farthest away are the smallest। अब देखिए वो जो सबसे दूर है वो सबसे छोटा है। देखिए मैंने जहां पे एरो रखा है ये लास्ट वन है, ये फारदेस्ट किसे कहते हैं, फारदेस्ट सबसे दूर को कहते हैं, फारदेस्ट सबसे दूर को कहते हैं। सो जो सबसे दूर लैंप पोस्ट है वो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें सबसे छोटा नजर आ रहा है, हमें सबसे क्या नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है बनिस्बत इन तीनों के। When things move away, जब चीजें जो है दूर जाती हैं तो क्या होता है, they look smaller, वो छोटे नजर आते हैं। When things come nearer, they look bigger, और वो चीजें जो नजदीक आती है वो क्या नजर आते हैं, वो बड़े नजर आते हैं। Now look at the drawing below, अब ये कहते हैं कि नीचे ड्राइंग को देखो क्या है, look at the red lines, रेड लाइंस को देखिए जरा बेटा, आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए रेड लाइंस है। Which is longer, A और B, इसमें कौन सा लॉन्गर है, A बड़ा है या B बड़ा है, जी A बड़ा है या B बड़ा है। Do not measure, इसकी पैमाइश ना करें, try to guess, और अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इसमें A बड़ा है या B बड़ा है। जी कौन सा बड़ा है। Now look at the blue lines, अब ब्लू लाइंस को देखिए, ये ब्लू लाइंस है। Which is longer, A और B, इसमें कौन सा बड़ा है, A बड़ा है या B बड़ा है। Do not measure, try to guess, और इसकी भी आप लोग पैमाइश, इसको नापे नहीं और अंदाजा लगाने की कोशिश करें। गेस किसे कहते हैं, कोशिश को कहते हैं, अंदाजे को कहते हैं। मेजर किसे कहते हैं, पैमाइश को कहते हैं, जो नाप लेने को कहते हैं, नाप लेना। जी नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें, अब देखें इसमें आप लोगों ने गेस कर लिया कि A बड़ा है या B बड़ा है। इसमें जो है इसमें A बड़ा है, देखो A जो है B से बड़ा है। तो देखें हमने इसको मेजर नहीं किया, हमें अंदाजा लग गया, हमने अंदाजा कर लिया कि A जो है वो B से बड़ा है। अब देखिए ब्लू को देखो, ब्लू में क्या है, ब्लू जो है दोनों लाइन जो है वो सेम है, क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट पेज को देखिए, नाउ चेक योर आंसर, व्हाट डू यू फाइंड। अब देखिए कि अपने आंसर्स को देखो, क्या मालूम करते हैं, आपको क्या मालूम हुआ। वन रेड लाइन इज सेम एज द अदर। अब देखो वन रेड लाइन, देखिए यहाँ पे वन रेड लाइन जो है वो दूसरे की तरह बिल्कुल सेम है, क्या है, सेम है। दे आर इक्वल, ये दोनों जो है ये क्या है, ये बराबर है, देखो बराबर है। वन ब्लू लाइन इज द सेम एज द अदर, और देखो वन ब्लू लाइन जो है वो सेम है, किसकी तरह, दूसरे की तरह। देखो वन ब्लू लाइन जो है वो बिल्कुल सेम ही है, किसकी तरह, दूसरे ब्लू लाइन की तरह। दे आर इक्वल टू, और ये भी जो है ये इक्वल है, बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और आईज सा समथिंग दैट वाज नॉट ट्रू, अब हमारे आंखों ने कुछ ऐसी चीजें देखी जो बिल्कुल सच नहीं था। कैसे, इट वॉज फॉल्स, ये झूठ था, क्या झूठ था। वाई डिड आवर आईज टेल अस लाइज, और हमारे आंखों ने हमें झूठ क्यों बोला। अब देखिए इसमें नाउ लुक एट दिस ड्राइंग, कहते कि इस ड्राइंग को देखो, क्या, विच वे डू द रेड लाइन्स बेंड। अब देखो
कौन से जगह पे जो है ब्लू जो है कौन से जो रेड लाइन जो है वो बेंड हुए हैं, मतलब झुके हुए हैं। तो देखे यहाँ पे झुके हुए हैं, देखे यहाँ पे झुके हुए हैं ना, देखिए ये बेंड है, बेंड में झुका हुआ, थोड़ा टेढ़ा है, देखे झुका हुआ है, बेंड हुआ है। सो देखो हमारे आंखों ने हमें झूठ बोला, ये क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है। आगे देखे विच वे डू द ब्लू लाइन्स बेंड, और कहाँ पे जो है ब्लू लाइन जो है वो बेंड हुई है। सो देखे यहाँ पे, देखे यहाँ पे ये बेंड हुए हैं, झुके हुए हैं बिल्कुल। अच्छा देखे डू नॉट यूज अ रूलर, ये कहते हैं कि पैमाइश को इस्तेमाल मत करें। रूलर किसे कहते हैं, पैमाइश को, नाप लेने वाले को कहते हैं। ट्राई टू डिसाइड, और फैसला करने की कोशिश करें। नाउ लुक एट द ड्राइंग केयरफुल, अब कहते हैं कि इस ड्राइंग को जो है बिल्कुल एहतियात से देखिए। केयरफुली किसे कहते हैं, एहतियात से कहते हैं, एहतियात को कहते हैं। प्लेस अ रूलर बाय द रेड एंड द ब्लू लाइन्स, ये कहते हैं कि सुर्ख और नीले लकीरों के साथ पैमाना अगर रखे तो क्या होता है। देखो अगर आप लोग सुर्ख लकीर पे यहाँ पे पैमाना रखो, स्ट्रेट करो इसको, और यहाँ पे ब्लू पे रखो तो क्या होता है, व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं, आपको क्या मालूम होता है, दे आर ऑल द सेम, और वो सब जो है वो क्या है, वो एक जैसे है, सेम है, वही है। दे आर ऑल स्ट्रेट, और वो सब जो है वो सीधे हैं, देखो ये सब जो है वो क्या है, वो सीधे हैं। दे डू नॉट बेंड, और ये मुड़े नहीं है, मुड़ते नहीं, मतलब बेंड नहीं हुए हैं, झुके नहीं हुए हैं। बेंड किसे कहते हैं, मुड़ने को कहते हैं, टेढ़ा। और आइज टोल्ड अस लाइज, और हमारे आंखों ने जो है हमें बिल्कुल झूठ कहा। सो देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये बेंड नजर आ रहे हैं ना, देखिए मुझे भी बेंड नजर आ रहा है, देखिए आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग इस पे रूलर रख दो, पैमाना रख दो, तो आपको ये बिल्कुल सेम नजर आएंगे। अगर आप लोग रूलर इस पे रख दो ना तो ये बिल्कुल सेम। जी बच्चों, तो आप लोगों को पता लग गया कि क्या है कि बहुत सी चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं और बहुत सी चीजें जो है वो सेम होती हैं। मतलब वो चीजें जो आपको नजर आ रहा होता है और आप कहते हो कि ये सही है, लेकिन दरअसल में वो सही नहीं होता, क्योंकि आपके आंखें जो हैं वो धोखा खाती है जब आप इसको किसी चीज के साथ चेक करते हो। बाज़ों का इस तरह होता है कि कोई चीजें जो हैं वो सही नहीं होती, लेकिन आपको सही नजर आ रहा होता है, लेकिन असल में वो सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो धोखा खाते हैं। सो देखिए आप लोगों को डिफरेंट और सेम का पता लग गया। बहुत सी चीजें जो हैं वो डिफरेंट होती है, लेकिन असल में वो सेम होते हैं, और बहुत सी चीजें जो है वो सेम होती हैं, लेकिन असल में वो डिफरेंट होती है। सो बेटा आप लोग इस रीडिंग को घर में पढ़ लें, पॉइंट जो है आप लोग उससे उठा लें। मैं आप लोगों से कल इसमें रीडिंग में टेस्ट लूँगा और वर्ड मीनिंग भी पूछूंगा, और इसके बारे में 2-3 आइडियाज भी जो हैं आप लोगों ने मुझे कल बताने हैं। सो देखिए एक्सरसाइज को देखिए, ट्रू फॉल्स में हमें क्या कहते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहते हैं, पुट अ टिक बाय द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड पुट अ क्रॉस बाय द सेंटेंसेस दैट आर फॉल्स। ये कहते हैं कि उस सेंटेंसेस के सामने आप लोग टिक लगाओ जो सही है, और इस सेंटेंसेस के सामने आप लोग क्रॉस लगाओ जो गलत है। सो देखिए ए में क्या है हमारे पास, जी देखिए पेंसिल आप लोग बेटा अपने हाथ में पकड़े, आप लोगों ने इसको बुक में डन करना है। सो देखिए फर्स्ट में क्या कहते हैं, अ टनल इज यूजुअली द सेम साइज एट ईच एंड। अब देखो टनल जो होता है वो बिल्कुल सेम साइज की होता है, और दूसरे जहां से हम बाहर निकलते हैं उसकी तरह। से देखिए ये टिक है, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्यों होता है। डिफरेंस हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, रीडिंग में पढ़ा बेटा कि डिफरेंस वो वहाँ पे होता है जब हम एंट्रेंस में खड़े होते हैं, तो हमसे एंड जो जहाँ से हम एग्जिट होते हैं बाहर निकलते हैं वो छोटा लगता है, तो वो हमें डिफरेंट लगता है। लेकिन असल में जब हम उस थ्रू टनल जाए, हम अगर उस टनल के अंदर जाए उस साइड पे, तो ये दोनों हमें क्या लगते हैं, दोनों हमें सेम लगते हैं। सो ये बेटा क्या है, ये
टिक है, यहाँ पे टिक करें फर्स्ट पे। बी को देखें, वी कैन ऑलवेज बिलीव व्हाट वी सी, और जो भी हम देखते हैं वो हम हमेशा उस पर यकीन करते हैं, मतलब हम हमेशा आंखों देख के हाल पे यकीन करते हैं। सो सेकंड में क्या आता है, सेकंड में आता है क्रॉस। ये गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम आंखों से जो देखते हैं वो सच होता है, वो सही होता है। सी को देखें, थिंग्स that are near are bigger than things that are not near। अब देखिए क्या कहते हैं, थिंग्स that are near are bigger, वो चीजें जो हमारे करीब होते हैं वो बड़े होते हैं बनिस्बत किसके, then things that are not near, और बनिस्बत उस चीजों के जो करीब नहीं होते। सो 3 में क्या आता है, 3 में क्रॉस आता है। 3 में क्या आता है, 3 में क्रॉस आता है। 3 में क्या आता है, 3 में क्रॉस आता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, यहाँ हमें कहते हैं थिंग्स डेट आर नियर आर बिगर देन थिंग्स डेट आर नॉट नियर। वो चीजें जो हमारे करीब होते हैं वो बड़े होते हैं बनिस्बत उसके जो हमारे करीब नहीं होते। तो ये गलत है, दोनों जो है वो सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है जो हमारे करीब होते हैं वो बड़े लगते हैं हमें, और जो नज़दीक नहीं होते, जो दूर होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे लगते हैं। सो ये क्रॉस है। 4 के देखो, डी को, थिंग्स डेट आर नियर सीम बिगर देन थिंग्स डेट आर नॉट नियर। देखिए थिंग्स डेट आर नियर सीम बिगर, वो चीज़ें जो हमारे करीब होते हैं वो बड़े लगते हैं बनिस्बत किसके, देन थिंग्स डेट आर नॉट नियर, बनिस्बत उस चीज़ों के जो हमारे करीब नहीं होते। सो ये क्या है, ये ठीक है, ये सही है। क्या है, सही है, क्योंकि हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा बेटा कि वो चीज़ जो हमारे करीब होते हैं वो बड़े होते हैं, और वो चीज़ जो हमारे करीब नहीं होते वो छोटे होते हैं। सो आप लोगों ने टनल में देखा, जो एंट्रेंस साइड था वो बड़ा था, जो एग्जिट जो आउटसाइड था वो छोटा था। सो देखिए नेक्स्ट को देखिए, ई को देखो, ई को देखिए, व्हेन यू चेक समथिंग यू फाइंड आउट इफ इट्स ट्रू। अगर आप लोग किसी चीज को चेक करते हैं तो क्या, व्हेन यू चेक समथिंग यू फाइंड आउट इफ इट इज ट्रू, अगर आप लोग किसी चीज को देखते हैं तो आप लोगों को पता लग जाता है कि अगर ये सच हो, अगर ये सही हो। जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो आपको मालूम हो जाता है कि अगर ये सही हो, तो आपको मालूम हो जाता है कि ये सही है। सो देखो ई में क्या आता है, ई में जो है वो टिक आता है, सही है, ये टिक है। एफ को देखो, in the drawing at the bottom of page 10 the red lines are the same length। ये क्या कहते हैं, ये ड्राइंग में देखो पेज के बॉटम पे, पेज के बॉटम पे देखो रेड लाइन जो है वो सेम लेंथ के हैं। किसके हैं, सेम लेंथ के हैं। कौन से पेज, 10 पे। तो देखिए 10 में हम देखते हैं कि क्या है। अब देखो रेड लाइन है, ये क्या है, ये रेड लाइंस है। ये क्या है, ये रेड, देखिए यहाँ पे ये इसकी लेंथ जो है वो सेम है, ये लेंथ है, देखो ये लेंथ है। अब अगर लाइन ऐसी हो तो इसको वाइड कहते हैं, इसको जो लाइन सीधी हो इसको कहते हैं लेंथ। तो देखिए इसकी लेंथ जो है वो सेम है। अब इसमें इसकी जो बात है वो बड़े छोटे की नहीं है, ये लेंथ की है। तो देखो इसकी लेंथ जो है वो सेम है रेड की, देखिए। सो ये क्या है, ये टिक है, इस पे आप टिक करें, ई पे, अच्छा सॉरी एफ पे टिक जो है आप करें, एफ पे टिक करें आप लोग। जी को देखो, इन द ड्राइंग एट द बॉटम ऑफ पेज 10 ब्लू लाइन ए इज लॉन्गर देन ब्लू लाइन बी। अब देखिए इन ड्राइंग पेज 10 में ब्लू लाइन्स बॉटम में देखिए, पेज 10 के बॉटम में देखिए ब्लू लाइन ए जो है वो लॉन्गर है बी से। सो देखते हैं कि क्या है। जी ए लाइन जो है वो क्या है, अब देखिए ए जो है वो हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि ए जो है वो लॉन्गर है, किससे, ए किससे लॉन्गर है, बी से। सो ये क्या है, ये क्रॉस है, दोनों सेम साइज के हैं। देखो दोनों, ये देखो ये दोनों सेम साइज के हैं। सो ये क्रॉस है। यहाँ पे आप लोग जी में जो है क्रॉस करें, ये क्रॉस है। लास्ट वाले को देखो, द रेड एंड ब्लू लाइन ऑन पेज 11 आर ऑल स्ट्रेट।
देखो, द रेड एंड ब्लू लाइन्स ऑन पेज 11 आर ऑल स्ट्रेट। ये देखिए पेज 11 पे रेड और ब्लू लाइन जो है वो सारे जो है वो क्या है, वो स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, ये क्रॉस है जी। ये क्रॉस है ना? नहीं, ये क्रॉस नहीं है, ये टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अपने आंखों, अगर हम इसको देखो तो ये क्या लग रहे हैं, ये बेल लग रहे हैं। लेकिन हमने जब इसको रूलर से चेक किया, पैमाने से, रूलर पैमाने को कहते हैं, जब पैमाने से हमने इसको चेक किया तो ये सारे जो है ये स्ट्रेट हैं। तो इस पे क्या करें, इस पे हम टिक लगाएंगे, ये टिक है जी। नीचे देखिए सेकंड में क्या कहते हैं, मेक 5 गुड सेंटेंसेस। ये कहते हैं कि इससे जो है आप लोग 5 गुड सेंटेंसेस, अच्छे जो सेंटेंसेस है वो आप लोग जो है वो बनाए। सो देखिए फर्स्ट क्या है, अ ट्री इज लाइक अ बुश बट इट इज बिगर। अब देखिए ट्री जो है वो बिल्कुल बुश, झाड़ियों की तरह होता है। जब दरख्त के नीचे झाड़ियां होती है ना, बिल्कुल वो गार्डन की तरह जो होते हैं, वो ट्री जो है वो बिल्कुल बुश की तरह होते हैं। लेकिन ये ट्री जो है ये बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए, अ ट्री इज लाइक अ बुश बट इट इज बिगर। ट्री, दरख्त जो है वो बिल्कुल बुश की तरह होता है, झाड़ी की तरह होता है, लेकिन ट्री जो है वो बड़ा होता है। सेकंड को देखो, अ किटन इज लाइक अ कैट बट इट इज स्मॉलर। किटन जो होता है ना, बिल्ली की जो बच्चे होते हैं, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं किटन। किटन जो है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह होता है, लेकिन ये छोटा होता है। किससे? कैट से। किटन किसे कहते हैं? बिल्ली का बच्चा। अ कैट इज लाइक अ किटन बट इट इज बिगर। कैट जो है वो बिल्कुल किटन की तरह होता है, लेकिन ये बड़ा होता है। अब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। फॉरेस्ट इज लाइक अ वुड बट इट इज बिगर। फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल जंगल की तरह होता है, लेकिन ये बड़ा होता है। फॉरेस्ट बड़ा जंगल होता है, वुड जो है वो छोटा जंगल होता है। अ रिवर इज लाइक अ स्ट्रीम बट इट इज बिगर। रिवर जो है, दरिया जो है बिल्कुल स्ट्रीम, चश्मे की तरह होते हैं, लेकिन ये बड़ा होता है। तो देखो आप लोगों ने इसमें डिफरेंस मालूम कर लिया ना। आप लोगों को जो है इसी के मुताबिक जो है आप लोगों ने इसको अपने कापियों में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में हमें क्या कहते हैं, हाउ मेनी गुड सेंटेंसेस कैन यू मेक। ये कहते हैं कि इससे हम जो है कितने अच्छे सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। सो देखिए पहले को देखो, अ जैकेट इज लाइक अ शॉर्ट कोट। जैकेट जो है वो बिल्कुल जो छोटा छोटा कोट होता है उसी की तरह होता है। सो देखो सेकंड में क्या है, अ ब्लाउज इज लाइक अ शॉर्ट शर्ट। ब्लाउज भी जो है ना वो क्या होता है, वो औरतों की एक शॉर्ट शर्ट होती है, कमीज होती है, वो बिल्कुल शॉर्ट शर्ट की तरह होती है। अ बेम्बू इज लाइक अ स्टिक। बेम्बू भी जो है ना बिल्कुल स्टिक की तरह होता है। बेम्बू किसे कहते हैं? बेम्बू भांस को कहते हैं, जिसको हम बांस कहते हैं। वो भी बिल्कुल स्टिक की तरह होता है। स्टिक किसे कहते हैं? स्टिक किसे कहते हैं? स्टिक डंडे को कहते हैं। स्टिक किसे कहते हैं? स्टिक जो है डंडे को कहते हैं। सो बेम्बू भांस जो है वो बिल्कुल डंडे की तरह होता है। अ डेस्क इज लाइक अ, क्या आता है? अ डेस्क इज लाइक अ, किसकी तरह आता है? टेबल। डेस्क जो है वो बिल्कुल टेबल की तरह होता है ना, मेज की तरह होता है ना डेस्क। अ किटन इज नॉट लाइक अ, क्या आता है? अ किटन। अब देखिए यहां पे दोनों सेंटेंसेस हम लगाएंगे। दोनों मतलब सिंपल सेंटेंस भी लगाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस भी लगाएंगे। अ किटन इज लाइक अ कैट। अ किटन इज लाइक अ कैट। हाँ, अब क्या लगाएंगे? अ किटन इज नॉट लाइक अ ट्रेन। अ किटन इज नॉट लाइक अ ट्रेन। सो देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ये ट्रेन की तरह नहीं है, तो हम ये इज नॉट जो है इसके साथ लगाएंगे। बस, अब बस क्या करेंगे? बस के साथ हम क्या करेंगे? अब बस
is like a train. A bus is not like a cat. A bus is not like a cat. So देखो हमने ये नेगेटिव भी इसमें यूज कर लिया है, नेगेटिव भी हमने इसमें यूज कर लिया है। बी की तरफ, बी को देखें जरा। He swam like a fish, और वो बिल्कुल मछली की तरह तैरा। स्वयं किसे कहते हैं? तैरना। फिश मछली को कहते हैं। He ate like a, क्या आता है? He ate like a horse, और वो बिल्कुल घोड़े की तरह खाया। He sang like a bird, और वो बिल्कुल परिंदे की तरह गाया। अब नेक्स्ट देखें, she, she क्या आएगा यहाँ पे? she, देखे, she climbed like a monkey, और वो बिल्कुल बंदर की तरह चढ़ी दरख्त पे। she क्या आएगा? she ran like the wind, और वो बिल्कुल हवा की तरह, हवा की झोंके की तरह भागने लगी। she cried like a baby, और वो बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगी। सो देखिए यहाँ पे फॉर्म में क्या कहते हैं? मेक 10 मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। ये कहते हैं कि इसकी तरह 10 सेंटेंसेस जो हैं आप लोग और भी बना लो। सो देखो फर्स्ट में क्या है? नंबर 1 इज द सेम एज नंबर 3 बट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 2। नंबर 1 जो है वो नंबर 3 की तरह सेम है, लेकिन ये सेकंड से डिफरेंट है। देखो सेकंड से डिफरेंट है ना, देखिए इससे डिफरेंट है ना जी। सेकंड को देखो, नंबर 2 इज द सेम एज नंबर 4 बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 5। नंबर 2 सेम है नंबर 4 के, लेकिन ये क्या है? ये नंबर 5 से डिफरेंट है। डिफरेंट है ना जी। देखिए नंबर 3 इज द सेम एज नंबर 1 बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 4। नंबर 3 इज द सेम एज नंबर कौन सा? 1, बट ये किससे डिफरेंट है? ये 4 से डिफरेंट है, 4 से डिफरेंट है। देखिए अच्छा नीचे देखिए जरा, 5th में क्या कहते हैं? ये आप लोगों ने जो है इसी तरह सेंटेंसेस इसके बनाने हैं बेटा। आप लोगों ने जो डिफरेंट होता है, जो सेम होता है वो लिखा करें, और उसके करीब जो डिफरेंट होता है वो उससे उसके सामने लिखा करें कि वो इससे डिफरेंट है। सो देखिए यहाँ पे देखिए नंबर 4 को देखिए जरा आप लोग। नंबर 4 इज द सेम एज नंबर 2। नंबर 4 जो है वो नंबर 2 की तरह क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे? बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 7, लेकिन ये नंबर 7 से डिफरेंट है। देखिए सो इसी तरह आप लोग जो है इसके सेंटेंसेस जो है वो बनाओ, जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। 5th को देखें, मेक 10 सेंटेंसेस यूजिंग द सेम एज एंड 10 यूजिंग डिफरेंट फ्रॉम। क्या कहते हैं यहाँ पे? 10 सेंटेंसेस बनाओ और सेम एज इसमें यूज करो, एंड 10 यूजिंग डिफरेंट फ्रॉम, और इस 10 में जो है फिर इसमें डिफरेंट लगाओ कि डिफरेंट फ्रॉम है। तो देखिए एग्जांपल्स को देखो, पिक्चर ए इज द सेम एज पिक्चर बी। पिक्चर ए जो है वो सेम है पिक्चर बी की तरह। सो देखो ये दोनों सेम है। पिक्चर ए इज डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर ई। अब पिक्चर ए जो है ना वो क्या है? वो ई से डिफरेंट, ई से डिफरेंट है। क्या है? ई से डिफरेंट है। पिक्चर ए जो है वो डिफरेंट है पिक्चर ई से। सो देखो ये डिफरेंट है ना इससे। सो इसी तरह आप लोगों ने जो है इसको करना है। आप लोगों ने पिक्चर चेक करने हैं, जो डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रॉम लिखा करें, जो सेम होता है वो सेम एज लिखा करें। नेक्स्ट पेज को देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है। आप लोगों ने जो है फर्स्ट पेज पे जो है आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं। सो देखिए ये वर्ड्स मीनिंग है, ये बेटा आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो वर्ड सेंटेंसेस है, ये वर्ड सेंटेंसेस है। और फिर आप लोगों ने बेटा इस तरह करना है कि देखिए ये होमवर्क है, टिक क्रॉस है। आप लोगों ने इसको कॉपी में करने हैं, बुक में भी डन करें और आप लोगों ने इसको कॉपी में भी करना है। ये सेंटेंसेस जो हैं ये आप लोगों ने जो है ये भी अपनी कॉपियों में करना है। नेक्स्ट जो है आप लोग बस जो है इसको छोड़ दें, इसको आप लोग जो है समझ जाए कि ये क्या है।
जी बेटा, मैंने आप लोगों को जो रीडिंग कराई है, रीडिंग को आप लोग जो है घर में स्टडी करें। वर्ड्स मीनिंग मैंने आप लोगों को जो है स्लाइड में डाले हैं। जो की पेज है वो आप लोग कॉपी में करें। इसको आप लोग गौर से घर में पढ़ें, सीखें। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल पूछूंगा। होमवर्क भी करें बेटा। जो रीडिंग है प्रॉब्लम है आप लोग जो है पूछ सकते हैं। वर्ड्स मीनिंग जो है आप लोगों को मैंने लिखवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई, टाइम वेस्ट मत करें, फोकस किया करें। घर में बैठा करें, फोकस किया करें। बोर फील करते हैं तो खैर 5-6 मिनट के लिए राउंड मारा करें, लेकिन अपने टाइम से जो है फ़ायदा ले लें, टाइम को वेस्ट मत करें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।